हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। आज जो दोस्तों बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन जेएसएससी द्वारा आ गई है जो सीजीएल को लेके है 2022 के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या नया अपडेट आया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जेएसएससी 2022। तो मैं लिख ले देता हूँ जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2022 जो कि कल ही आया है दोस्तों, कल शाम में आया है। ठीक है दोस्तों, ये तो तब ये रहा अपना नोटिफिकेशन रहा। सबसे पहले देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन किसके लिए आया है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो है ग्रेजुएट कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो है वो किसके लिए, ग्रेजुएट लोगों के लिए आया है जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम से किए हों वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि और क्या क्या मांगा है जेएसएससी ने। तो ये जो दोस्तों एग्जाम है वो है सीजीएल के लिए दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एसएससी सीजीएल के लिए, सीजीएल के लिए है दोस्तों 2022। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके लिए दोस्तों क्या दिया गया है, वो 17 तारीख से लेके अगले महीने यानी अक्टूबर के 8 तारीख तक होंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो लास्ट डेट है दोस्तों इसका रिसिप्ट ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 8/10 को है, 11 बजे तक, 8 अक्टूबर 2011 तक। फिर लास्ट डेट जो जनरल चालान ऑफलाइन चालान है वो 8/10/2022 तक ही है। फिर जो लास्ट डेट दिया हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो इसका ये दिया हुआ है, चलिए उसको मैं दिखा देता हूँ। इसका जो ऑनलाइन जो चालान बनेगा वो 9/10/2022 को बनेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो दिया हुआ है पेमेंट चलान थ्रू द वर्किंग आवर ऑफ बैंक तो 10/10/2022। ठीक है, करेक्शन के लिए जो डेट खुलेगा दोस्तों, करेक्शन और पेमेंट जो भी उसमें दोनों में करेक्शन करवाना हो उसके लिए 12 और 13 तारीख 2 दिन ये खुलेगा विंडो, इसका करेक्शन विंडो। और टियर 1 जो एक्सपेक्टेड डेट दिया गया वो दिया गया दोस्तों दिसंबर 2022 में होने का चांस है। टियर 2 जो है दोस्तों वो बाद में हम लोग को नोटिफाई कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है इसके बारे में। सबसे पहले बताया गया है कि दोस्तों ये जो पोस्ट है, ये सीजीएल का जो पोस्ट है 2022 के लिए वो ग्रुप सी और डी के लिए है दोस्तों, ग्रुप बी और सी के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब बहुत ही डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ट्रिब्यूनल बॉडी, ये सब के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिए इनका पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो सबसे पहला पोस्ट है वो लेवल 8 के लिए है। मतलब पोस्ट जो है वो दो पोस्ट लेवल 8 का है, जिसमें ऑडिट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए है और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए है। ठीक है दोस्तों, साथ में आपको हम लोग यहाँ भी देखते भी चलेंगे। अच्छा, आपका पोस्टिंग जो होगा वो कहाँ हो सकता है, आप कहाँ इस पोस्ट मिलेगा ये दिया गया है। साथ ही आपका जो एज है वो 30 क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के लिए 30 क्रॉस नहीं होना चाहिए, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए और ऑडिट ऑफिसर के लिए। लेवल 8 का आपको पेमेंट मिलेगा दोस्तों, जो कि 47,600 से लेकर 1,51,000 तक, 51,100 रुपये तक हो सकता है। उसी तरह देखिए दोस्तों, दूसरा जो पे लेवल दिया गया है वो दूसरा पे लेवल के बारे में बात करते हैं। दूसरा पे लेवल अपना 44,900 से लेकर 1,42,000 तक के बारे में बात किया गया है, जिसमें बहुत ही सारे अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आपका ये देखिए आपका पोस्ट जहाँ आपको डिपोट किया जा सकता है, आपका पोस्टिंग पड़ सकता है। ठीक है, और ये किस लेवल का एग्जाम है ये भी आपको दिया गया है दोस्तों। साथ ही आपका एज कितना लिमिट होना चाहिए ये दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारा जो पोस्ट है दोस्तों ये आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को रोक के। मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो हो रहा है इसलिए। जैसा कि देख सकते हैं, फिर लेवल 6 के लिए मतलब लेवल 6 के लिए भी यहाँ पोस्ट दिया गया है दोस्तों, असिस्टेंट का डिवीजन अकाउंट। वंस अगेन इसमें एज लिमिट को सारे बताया गया है और आपको पोस्टिंग कहाँ होगा ये भी बताया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर लेवल 5 का वैसे ही है दोस्तों। लेवल 5 के लिए जो ऑडिटर का है, 2 ऑडिटर है, एक सी एंड एजी में जो आप वहाँ वर्क कीजिएगा उसके अंडर, और ऑफिसर बनेगा आप सीजीडीए के लिए। दोनों ही ग्रुप सी के लिए है, 18 से 27 साल का लिमिट, एज लिमिट है। साथ ही उसी तरह और एक ऑडिट के लिए दिया गया है जो मिनिस्ट्री पे होगा, अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट पे होगा, जिसपे ये भी ग्रुप सी का है। इसका भी एज 18 से 27 ईयर तक है। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी टाइप से अब पे लेवल 4 के लिए भी है, जिसका 25,500 है और इसका 81,100 तक
सबसे हाईएस्ट पोस्ट दिया गया है दोस्तों। ग्रुप सी का पोस्ट है, एज लिमिट ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट का जिक्र किया गया है। जैसा कि देखिए दोस्तों, आप लोग को बोला गया है, मैं एक दो पढ़ देता हूँ, अब बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप वीडियो को रोक कर वन बाय वन पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दिया है पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट डिपार्टमेंट, जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में पड़ेगा, एज लिमिट दिया हुआ है। सीनियर सेक्रेटरीट में आपको जो पोस्ट है दोस्तों, इसका जो ऑफिस ये पड़ेगा सेंट्रल ऑफिस में पड़ेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में ग्रुप सी का पोस्ट है। एज लिमिट 17 तक है दोस्तों, 18 से 17 साल की। ठीक उसी तरह बहुत सारा है दोस्तों, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, सब इंस्पेक्टर के लिए भी दिया गया है। ठीक है, बहुत सारा पोस्ट है दोस्तों, जैसे एक मिनट देखिए, यहाँ सब इंस्पेक्टर के लिए दिया है। और ये जो आपको पड़ेगा, ये आप कहाँ आपको पोस्टिंग पड़ेगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये दो जगह में कहीं भी आपका पोस्ट पड़ सकता है। एज लिमिट आपका दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था इंपॉर्टेंट पोस्ट, जो 35 पोस्ट पे आपका जॉब निकला है, जिसको कितने पे लेवल पे बांटा गया, 4 पे लेवल पे बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, सर उसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करने वाले जो वैकेंसी है, मतलब टेंटेटिव वैकेंसी, मतलब चांसेस जो वैकेंसी है अप्रोक्स 20,000 तक है दोस्तों। यानी 20,000 तक वैकेंसी को ये अब आ सकता है, मतलब इसको बढ़ाया जा सकता है। इसे ऑफिशियल तरीका से नहीं बताया गया अभी तक कि कितना वैकेंसी आया है, लेकिन ये टेंटेटिव वैकेंसी कितना है दोस्तों, 20,000 वैकेंसी है। और यहाँ पर बोला गया है कि ये इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि अपडेट वैकेंसी इफ लॉन्गिंग, देखिए यहाँ रीजन जो दिया गया है, अलॉन्ग विद पोस्ट वाइज कैटेगरी मेड अवेलेबल वेबसाइट ऑन द कमीशन, इसको जो है मेन रीजन जो दिया गया दोस्तों, वो दिया गया है विल डिटरमाइन ड्यू टू कोर्स। ठीक है, तो कोर्स वाइज शायद बढ़ने के लिए, या फिर जो नया सीईटी लागू होने वाला है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग बांटने के लिए अभी जो पोस्ट है उस टाइप से उसको क्लियर बांटा नहीं गया है। और इसमें स्पेशल बोला गया है कि ये स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसी कमीशन नहीं कंडक्ट करवाता है, ना ही कलेक्ट करवाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बात करते हैं। आगे जो बात किया गया है वो सारा रिजर्वेशन पे बात किया गया है कि देखिए रिजर्वेशन जो है वो ST SC जो है, जो अपना मान लीजिए SC है, ST है, या OBC है, या इकोनॉमी EWS वाला है, सर्विसमैन वाला है, जितना डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, वो जितना भी है वो क्या होगा, डिटरमाइंड एंड कम्युनिकेट बाय इंटीग्रेटेड मिनिस्टर कैडरेट एज ए एक्स्ट गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, उनको जो उनके अकॉर्डिंग, उसको जो इंटरव्यू लेने के बाद उनका जो पोस्ट है उस अकॉर्डिंग दिया जा सकता है उसको, ये बात का बात है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, वैकेंसी फॉर ESM इज ओनली फॉर द ग्रुप सी। ESM का जो पोस्ट है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए है। चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। एज लिमिट ऑलरेडी हम बता दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको याद रखना है कि एज लिमिट कहाँ से काउंट होगा दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि 2/1/95 से पहले का नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो होगा वो मतलब 95 जो सबसे हाईएस्ट वहीं तक से लेना है, उसके बाद 96 का होंगे चलेगा, 70 97 का होगा चलेगा, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। अगर कोई 94 के है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो 2/1/95 से लेकर लेटर देन 1/1/2004 तक, इस बीच के बीच में कोई है तो आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो बात किया गया है दोस्तों, रिलैक्सेशन के बारे में बात किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रोक दिया है क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो इस पे बात किया गया, जो इम्पोर्टेंट जो बात है दोस्तों, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इस पे जो फी का बात किया गया है, वो फी पर मैं जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसमें जो फी का बात किया गया है दोस्तों, अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, मिल ही गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो बात किया गया है, वो बात किया गया जो फी है आपका, वो 100 रुपया लगेगा। लेकिन यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं बताया गया है। लेकिन जब आप ये सेकंड शेड्यूल को पढ़ेंगे, 10.2 पॉइंट को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ OBC एंड जनरल, ठीक है दोस्तों, OBC एंड जनरल, ये दोनों के लिए 100 रुपया लगेंगे। बाकी जो है चाहे वो ST हो, SC हो, जो भी हो, देखिए ST हो, SC हो, ST हो, PWD वाले हो, या फिर PWBD वाले हो, या फिर एक्स सर्विसमैन वाले हो, ये सब को फीस से निकाला गया है। मतलब उन लोगों को फी नहीं लगेगा। फ्रॉम लिखा हुआ है एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी इन लोग को नहीं लगेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये आपको दिया गया है दोस्तों, ये पॉइंट पढ़ सकते हैं।
इसमें आप इस तरह से आप इसको चालान कर सकते हैं, जैसे भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग दिया है, वीजा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, रुपये कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सबसे आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट को कर सकते हैं। तो 100 रुपये आपको लगेंगे दोस्तों। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 17 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है, 17 तारीख से स्टार्ट है और ये आपको चलेंगे 8 अक्टूबर 2022 तक। तो दोस्तों फटाफट आप इसको भर लीजिए, ठीक है। अब जो मेन मोटा मोटा बात है दोस्तों, वो इसमें से मैं एक पॉइंट आपको स्पेशली बताने के लिए ले गया था, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि 11.14 है, ठीक है। अगर आपका मिस्टेक हो जाता है फॉर्म भरने में, आप एक बार सबमिट कर देते हैं, जहां से एडिटेबल नहीं होता है, जहां से आप एडिट नहीं कर सकते हैं, तो आप कमीशन को, JSSC को आप क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जिसके थ्रू जब आप फर्स्ट टाइम उसको चेंज करवाइएगा, करेक्शन करवाइएगा, तो आपको करेक्शन करवाने के लिए 200 लगेगा। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज जो है उसका 200 रुपया है फर्स्ट टाइम। रिसबमिट एंड मॉडिफाई द एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम करने के लिए, और जब 500 रुपया आपको लगेगा दोस्तों वो सेकंड टाइम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे आपको बचना है, क्लियर कट बहुत ही शांति माइंड से आपको भरना है। सर्टिफिकेट सब अपने पास रखेंगे, साथ ही साथ भरने के बाद भरते जाएंगे, मिलाते भी जाएंगे, और जब प्रीव्यू का ऑप्शन आपको दिया जाएगा तब भी आप मिलाएंगे बहुत ही शांति तरीके से, ठीक है। ये ऑप्शन से हम लोग को बचना है, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं दोस्तों, जो सेंटर पड़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेंटर बहुत ही है, तो आप इसको, आप मेरे से ये PDF आप ले सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो SSC CGL के, मतलब SSC का मेन वेबसाइट पर जाकर भी आप इसको पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको ये PDF मेरे चैनल में चाहिए, तो आप खोटा सीखे इंडिया टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है। खोटा सीखे इंडिया, मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि उंगली से लिख रहा हूँ, तो इसीलिए आपको हो सके क्लियर नहीं विजिबल हो रहा होगा। तो खोटा सीखे इंडिया से आप क्या हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए टेलीग्राम से। आपको इसी तरह का अपडेट फर्स्ट और सबसे पहले आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों। चलिए और जो है ये देखिए, ये पोस्ट दिया हुआ है, आपको जो बेहद अच्छा लगता है, जहाँ नज़दीक होता है, जहाँ आप कंफर्टेबल है, वहाँ से आप भर लीजिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो थोड़ा अब सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि, तो देखिए कैसे कितना मार्क्स आएगा। जो Tier 1 के लिए आने वाला है दोस्तों, Tier 1 एग्जाम के लिए, उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो होगा 25 मार्क्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो दिया जाएगा वो मतलब 25 क्वेश्चन के होंगे और 50 मार्क्स टोटल होगा दोस्तों, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आएगा सेम 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन आएंगे। एप्टीट्यूड क्वेश्चन 25 के आएंगे, इंग्लिश को 25 के आएंगे। टोटल जो एग्जाम होगा वो दोस्तों वो आपका होगा 200 मार्क्स का टोटल, ठीक है। और उसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो 100 क्वेश्चन के, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और जो टाइम अलाउ किया जाएगा, वो टाइम है आपका दोस्तों कितना, 1 आवर, यानी 100 क्वेश्चन मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट का मिलेगा दोस्तों। सो स्पीड का भी जरूरत पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। और 1 घंटा 20 मिनट उन लोग को मिलेगा जो स्क्रिप्ट लेकर आएंगे, जो स्क्रिप्ट है, जो जिनके बदले लिखा जाता है, हैंडीकैप्टेड है, उन लोगों के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे और बात किया जाए, तो आगे जो बात है दोस्तों वो है Tier 2 के लिए। Tier 2 जो एग्जाम आपका होगा, वो Tier 2 एग्जाम कैसे होगा आप देखते हैं। Tier 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी समझना। Tier 1 बहुत कोई का निकल जाता है, बट Tier 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि लोग Tier 1 में बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं, Tier 2 में जब निकलने के बाद फोकस करते हैं। बल्कि दोनों को आप पैरेलली लेके चलिए तो बहुत अच्छा रहता है। और उससे आपका क्या होगा, सेकंड जब आप फर्स्ट निकाल लीजिएगा तो आपके पास बहुत समय मिलेगा आपको इसको निकालने के लिए, आप इजीली से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सेक्शन 1 जो है उसमें 2 मॉड्यूल रखा गया है, और वो भी 30-30 मार्क्स का होगा, जो कि होगा 180 मार्क्स, यानी पर जो होगा क्वेश्चन वो 3 मार्क्स का होगा दोस्तों, ठीक है। तो टोटल इसमें जो होगा 180 मार्क्स का होगा, और ये जो होगा दोस्तों 1 आवर का होगा। क्योंकि ये नोटिफिकेशन में कट गया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैक्सिमम जो मार्क्स होगा वो 180 का होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो मार्क्स होगा वो कंप्लीटिव मार्क्स होगा 180 का होगा, और इसके लिए भी आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 1 आवर। तो इसमें उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 60 क्वेश्चन 60 मिनट का है, तो आप इसमें आप इजिली उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही 20 मिनट फिर इसमें भी एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो इसमें आपको 1 आवर मिलेगा दोस्तों सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 में भी आपको 1 आवर मिलेगा दोस्तों, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएगा। ये जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो इंग्लिश से पूछा जाएगा वो 45 मार्क्स का होगा। मॉड्यूल 2 जो जनरल अवेयरनेस पे होगा 25, और ये दोनों मिला के 70 मार्क्स का होता है दोस्तों, और 73 यानी 210 मार्क्स का होगा। और ये भी आपका 1 आवर का, मतलब ये हो गया आपका 1 आवर, ये हो गया आपका 1 आवर, ठीक है। दोनों आपको 1 आवर का होगा। और साथ में जो सेक्शन जो 3 है, सेक्शन 3 के लिए कितना मार्क्स होगा, तो मार्क्स होगा दोस्तों 60, क्वेश्चन होंगे 20, टाइम मिलेगा 15। तो 3 सेक्शन है दोस्तों। आपको एक क्लियर छोटा सा सारांश बता देता हूँ। सेक्शन 3 है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, व्हाइट एरिया हमको यूज पड़ेगा आपको समझाने के लिए, तो मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा साइड ले लेता हूँ इसको, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या है मेन बात, सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3, ये तीनों के लिए 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर और 15 मिनट, यानी टोटल जो आपको मार्क्स मिलेगा वो 1 घंटा 15 मिनट का होने वाला है दोस्तों, जो कि तीनों सेक्शन में होगा, मतलब तीनों में होगा। और टोटल जो है ये किसका बात हो रहा है दोस्तों, टियर 2 का बात हो रहा है, ना कि टियर 1 का, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको फिर से मैं जूम इन जूम आउट कर लेता हूं दोस्तों, जो भी। चलिए अब जो ये है, ये किसका था, टियर 2 में पेपर 1 के लिए था दोस्तों, जो 2 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है, और 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। पेपर 2 जो होगा दोस्तों, उसमें स्टैटिक्स पूछा जाएगा, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटा के लिए होगा। पेपर 3 जनरल स्टडी, मेनली वो जाए फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे। और ये जो कितना होगा दोस्तों, ये भी आपका होगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन का और 200 मार्क्स का, ठीक है दोस्तों। तो ये मोटा मोटी हम लोग का पीडीएफ था दोस्तों। इससे बाकी जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तथ्य था, मैंने बता दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो सिलेबस है टियर 1 का, उसको डिटेल से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैंने ये इसीलिए आपको बोला है कि खोटा सीखे इंडिया पे आप क्या कीजिए, कनेक्ट हो जाइए, ठीक है दोस्तों, कनेक्ट हो जाइए, जिससे आप क्या हो सकते हैं, तो खोटा सीखे इंडिया से आप कनेक्ट हो जाइए, जिससे आपको पूरी पीडीएफ अच्छा से मिल जाएगी। आप इसको बहुत ही अच्छा से पढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल मैंने आपको बता दिया है। टियर 1 का सिलेबस, टियर 2 का सिलेबस आप बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। तो दोस्तों अच्चा लगा हो आपको मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।